इसको देख रहे हो? ये है आरसीबी का ओपनर बैट्समैन। इन्होंने जीत के बाद अभी स्टेटमेंट दी है आरसीबी के लिए एंड सीएसके के ऊपर भी इन्होंने जो है बात की है, खास करके जिस स्टेडियम में चेन्नई खेल रही थी, उसके एडवांटेजेस के बारे में इसने जो है कहा है। सबसे पहले देखो दोस्तों, आरसीबी की जीत के बाद भाई स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जो है वो आरसीबी के प्लेयर्स की तरफ से आ रही है। चाहे आप बात कर लो रजत पाटीदार की, मैं इसकी स्टेटमेंट पे आता हूँ कि इसने क्या कहा है यहाँ पे आरसीबी की जीत के ऊपर और इसने क्या जो है चेन्नई के ऊपर कहा है। लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट में बताता हूँ किस-किसने दिया है। भाई 4-5 लोगों ने आरसीबी की तरफ से इस जीत के बाद स्टेटमेंट दिया है। एंड देखो भाई लोग, एक बात से आप लोग एग्री करोगे, सीएसके कहीं न कहीं ऐसी टीम है ना, जिससे आरसीबी नहीं चाहती है हारना। लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा तो आरसीबी ने जीत के बाद बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो सीएसके के अगेंस्ट दिए थे। और मतलब वो राइवलरी की जो आप बात करते हो ना, वो लिटरली अभी बड़ी राइवलरी में कहूंगा आईपीएल के अंदर सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में। खैर, कंपटीशन के मामले में नहीं, मैं नहीं कहूंगा बिकॉज कंपटीशन में सीएसके बहुत ज्यादा आगे है ट्रॉफीज के साथ में। लेकिन जिस रवैये से आरसीबी खेलती है एंड जो खेली है और इसका जो स्टेटमेंट है, वो उस पर हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, फिल सॉल्ट कहीं न कहीं आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आना तो वैसे मेरे हिसाब से भाई रजत पाटीदार या विराट कोहली को था, लेकिन आरसीबी का आप देखो, उन्होंने जो है इस खिलाड़ी को भेजा है फिल सॉल्ट को। ये आके जो है यहाँ पे 3-4 चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इसने चेन्नई के ऊपर कहा, फिर इसने आरसीबी के ऊपर कहा, उसके बाद जो हम आरसीबी पे बात करते हैं। चेन्नई को लेके जो है इसने कहा है कि देखो, मैचेस शुरू होने से पहले ऐसा था ज़रूर कि चेन्नई के पास एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थे। एक तो देखो, इसने कहा कि चेन्नई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनके घर में मैच हो रही थी। दूसरा, कंडीशंस को लेके उसने कहा कि आरसीबी के किसी प्लेयर को आइडिया नहीं था कि ये कंडीशन किसको फेवर करेगी। एंड सेम बात यहाँ पे मैं कहूंगा सीएसके के कोच ने जो है उसने कही थी कंडीशन को लेके। हालांकि वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीएसके के कंडीशंस को लेके कह रहे थे कि किसी को आइडिया नहीं था आरसीबी में एंड हमने बस अपना इंटेंट शो किया, जो कि पॉजिटिव जो है वो हमारे तरफ आई रिजल्ट्स। और एक बात मैं और बता रहा हूं दोस्तों, जिस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत हो जाती है ना, भाई उस टीम को हराना मुश्किल हो जाता है। आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी स्पिन थी कि भाई स्पिन खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं है, एंड बॉलिंग थी। लेकिन जो फिल सॉल्ट ने कहा है यहाँ पे आरसीबी को लेके कि देखो, इस साल की आरसीबी की टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो स्ट्रॉन्ग टीम है। चाहे आप टॉप ऑर्डर देखो, मिडिल ऑर्डर देखो, लोअर ऑर्डर देखो, बॉलिंग में देख लो, स्पिनर्स देख लो। ये फिल सॉल्ट का कहना है। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो इसने यहाँ पे जो है ना क्रेडिट जो है, मैं आपको बता रहा हूँ किसको दिया है। इसने सबसे पहले क्रेडिट तो है जो है आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार को दिया है। ये रजत पाटीदार को लेके कहते हैं कि यार जिस तरीके का ब्रेन, कैप्टेंसी वाली ब्रेन रजत पाटीदार का है इतनी कम उम्र में, ये एक अनबिलीवेबल चीज है। दूसरी चीज है, इसने रजत पाटीदार को लेके ये कही है कि रजत पाटीदार एज अ बैट्समैन जो स्पिन को वो खेलता है ना, लिटरली कह सकते हो आपको रेयरली ऐसा कोई प्लेयर देखने को मिलता है जो स्पिन के खिलाफ इतना बेस्ट खेले। ये खुद भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे वर्ल्ड में क्रिकेटर्स के साथ में खेला है, लेकिन रजत पाटीदार का डोमिनेशन अलग है। हालांकि उधर शिवम दुबे भी भाई स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल रजत पाटीदार ने बाजी मार दिया। उसके बाद ये जो है आरसीबी के बाकी प्लेयर्स के ऊपर कहते हैं, खास करके विराट कोहली के जो इंटेंट विराट कोहली स्टार्टिंग में आके शो करते हैं, जिस तरीके से बैक करते हैं। फिल सॉल्ट कह रहा है कि यार विराट कोहली इज एन अमेजिंग गाय जो मुझे बहुत ज्यादा बैक करते हैं। एंड ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों सच भी है। बहुत ज्यादा बैक जो है फिल सॉल्ट को विराट की तरफ से किया जाता है। एंड ओवरऑल इसने कहा है कि इस साल की बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम जो है इस बार फाइनल पहुंचेंगे। एंड ट्रॉफी को लेकर तो इसने नहीं कही कि ट्रॉफी उठाएंगे, लेकिन इसने कहा कि हाँ, जिस तरीके की आरसीबी की टीम है, हम इस बार जो है फाइनल जरूर पहुंचेंगे।